हेलो एवरीवन, वेलकम टू कपिल इंस्टीट्यूट बठिंडा। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज की जो करंट अफेयर की वीडियो है, तारीख है हमारी 9 अगस्त 2023 और शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि हिरोशिमा डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, कब सेलिब्रेट किया जाता है? 6 अगस्त को, ठीक है। ये तो क्वेश्चन में ही बात लिखी है। दिस ईयर, इस साल हम कौन सी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं उसको याद करने के लिए। देखिए, दिन तो ना बहुत ज्यादा खतरनाक था कि एटॉमिक बॉम्ब का अटैक, परमाणु जो है हमला हुआ हिरोशिमा और नागासाकी पे, जापान के दो शहरों पे, ठीक है। 1945 के अंदर ये हुआ था। लेकिन अभी याद इसको क्यों कर रहे हैं, कोमैमोरेट क्यों कर रहे हैं हम इसको, आखिर ये वर्षगांठ को क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं? क्योंकि जनाब देखिए, यूएस उसका रशिया का और यूक्रेन का लड़ाई चल रही है ना। तो रशिया के चांसेस हैं कि वो यूक्रेन के ऊपर अटैक कर सकता है परमाणु से। तो हिरोशिमा डे जो है इसलिए मतलब याद किया जा रहा है कि इस दिन जो है बहुत ज्यादा तबाही हुई थी। और रशिया को और किसी भी कंट्री को ना ये पता होना चाहिए कि तबाही जो है ना वो बहुत ज्यादा नुकसान करती है, ठीक है। सो कुछ भी हो, न्यूक्लियर अटैक्स नहीं होने चाहिए। कैसी भी आप लड़ाई लड़िए, न्यूक्लियर अटैक्स जो है किसी एक जनरेशन को नहीं तबाह करती है, ये आगे से आगे 7 पीढ़ियां 10 पीढ़ियां तक बर्बाद कर देती है, ठीक है। जेनेटिक डिफेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ दिन जो है इसीलिए याद किया जा रहा है, नहीं तो इतनी दुखद घटना को कोई नहीं याद करना चाहता, ठीक है। तो खैर हिरोशिमा डे जो है वो 6 अगस्त को जो है वो याद किया जाएगा, ऑब्जर्व किया जाएगा। इस साल उसका 76th एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट करेंगे, जो कि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। हुआ क्या था जी, 6 अगस्त 1945 को यूएसए ने दो बम गिराए थे। एक तो 6 अगस्त को और एक 3 दिन बाद जो है गिराया था। तो एक तो लिटिल बॉय गिराया गया था, जिसका ना एटॉमिक बॉम्ब का नाम रखा था लिटिल बॉय, हिरोशिमा पे, ठीक है। और 3 दिन बाद नागासाकी के ऊपर भी एक और बम गिराया गया जिसका नाम था फैट मैन, ठीक है। तो ये दोनों एटॉमिक बॉम्ब्स हैं। एक हिरोशिमा पे गिराया गया, एक नागासाकी पे गिराया गया था, ठीक है जी। तो ध्यान में रखना है। ये थोड़ा बैकग्राउंड से पॉइंट है, जब वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रही थी ना तो वो इसी दुखद घटना के साथ खत्म हुई थी। क्लियर हुआ? चलते हैं अगले न्यूज की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि नेशनल हैंडलूम डे हम पूरे इंडिया में सेलिब्रेट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन भी हमारे पास हिस्ट्री से रिलेटेड था, ये वाला क्वेश्चन भी हमारे पास इतिहास से रिलेटेड है हमारे। देखो, हैंडलूम क्या होता है तो आप समझते हो ना, अपने हाथों से किसी भी चीज को बनाना, ठीक है। चादरें बनाना, कवर्स बनाना, तौलिए बनाना, रिजाई गद्दे, ये सब कुछ बनाना, दैट कम्स अंडर हैंडलूम, ठीक है जी। तो इस तरीके से जो हैंडलूम्स वगैरह है उसका दिन हम कब सेलिब्रेट करते हैं? देखिए, ये दिन हम 7 अगस्त को मनाते हैं। क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया कि हम 7 अगस्त को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं जनाब 7 अगस्त को? क्योंकि आ, 2000 सॉरी 1905 की बात है, स्वदेशी मूवमेंट हम लोगों ने चलाई थी सेम तारीख को, कलकत्ता में शुरू की थी। और इस मूवमेंट को मतलब लीड किया गया था बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय के द्वारा। आप तो जानते ही हो ना कि इन तीनों को हमारे इतिहास में लाल बाल पाल कहा गया है, ठीक है। तो इन तीनों की जो तिकड़ी है ना, वो तिकड़ी काफी ज्यादा फेमस रही है हमारे इतिहास में। खैर, स्वदेशी मूवमेंट क्यों चलाई गई थी? देखिए, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस में बहुत ज्यादा इंडियंस का सपोर्ट जा रहा था, हिंदू मुस्लिम एकता हमारे देश में बहुत बढ़िया चल रही थी। तो उस हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए ना, उस टाइम 1905 में करजन हमारे देश का वाइसराय हुआ करता था। तो इसने क्या किया, बंदे ने, इस बंदे ने ना अपना जो बंगाल है ना उसको तोड़ दिया, उसका विभाजन कर दिया। तो पार्टीशन कर दिया बंगाल का। एक तरफ मुस्लिम रहेंगे और एक तरफ हिंदू रहेंगे, ऐसी बात कर दी। इस पार्टीशन ऑफ बंगाल के विरुद्ध जाके हम लोगों ने स्वदेशी मूवमेंट शुरू की थी, आंदोलन शुरू किया था, जिसके अंदर स्वदेशी चीजों को तो इस्तेमाल करना है और फॉरेन गुड्स का बहिष्कार यानी कि बाइकॉट करना है, ठीक है। तो इसलिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है कि हैंडलूम डे, क्योंकि उस दिन हम अपने हाथ से बनाई चीजों के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है जी। तो ध्यान में रखना इसको। हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर काफी इंपॉर्टेंट है आपका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि हमारे फर्स्ट एवर इंडियन कौन बन गई है जिन्होंने इंडिविजुअल वर्ल्ड टाइटल लिया है, वर्ल्ड आर्करी चैंपियनशिप 2023, जो कि बर्लिन में हुआ। हमने कल भी रिलेटेड टू न्यूज किया था इसी चैंपियनशिप से, है ना। आज एक और क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। आदिति स्वामी हमारी पहली इंडियन बनी है जिन्होंने वर्ल्ड टाइटल गोल्ड लेकर आई हैं, ये 2023 के
वर्ल्ड आर्करी चैंपियनशिप जो कि बर्लिन में हुआ, ठीक है। फर्स्ट इंडियन के साथ साथ देखिए फर्स्ट विमेन भी तो बनी है, और सिर्फ 17 साल की बच्ची है, मतलब 18 साल अडल्ट भी नहीं है, सिर्फ 17 साल की बच्ची है, और इन्होंने ये अवार्ड इतने अच्छे लेवल के ऊपर वर्ल्ड टाइटल सिक्योर किया, ठीक है। जैसा ये सवाल है ना, तो आंसर तो बन गया अदिति स्वामी, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही एक और पर्सन जिनको आप देख सकते हो, ये रहे, ये अदिति स्वामी है, ठीक है। और ये जो दूसरे पर्सन आप देख रहे हो ये ओजस देवतल हैं। ये फर्स्ट एवर इंडियन मेल बने हैं जिन्होंने इस इवेंट के अंदर गोल्ड लिया है, ठीक है। तो आर्करी तीरंदाजी के अंदर जो गोल्ड है वो लेने वाले ये पहले भारतीय जो है हमारे बने मेल्स में, और ये महिलाओं में पहली भारतीय। लेकिन अकेली महिला और मेल की कैटेगरी भी निकाल दी जाए, सिर्फ एक कैटेगरी रखी जाए कि पहले भारतीय कौन है, तो फिर तो आदित्य स्वामी होंगे और दूसरे नंबर पे ये बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मेल फीमेल की कैटेगरी के अकॉर्डिंग फर्स्ट एवर इंडियन मेल ये बने हैं, ठीक है जी। तो नाम इन दोनों के याद रखने हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, देखो किस संस्था ने, किस ऑर्गेनाइजेशन में हाल ही में एक शॉर्ट मूवी सीरीज को लॉन्च किया जिसका नाम है हल्ला बोल, ठीक है। एक अम्ब्रेला कैंपेन हमारे देश में चल रहा है, चीयर फॉर इंडिया, ठीक है। अभी आपको पता है ना एशियन गेम्स आएंगी, ठीक है, एशियन गेम्स आएंगी, हैंगजो एशियन गेम्स आएंगी। तो उनके आने से पहले, उन गेम्स के आने से पहले जो हमारे एथलीट्स की जर्नी है ना, उनको चीयर करने के लिए कि देखिए कितने सारे एथलीट्स हैं आज तक जिन्होंने ऐसे गेम्स के अंदर चैंपियनशिप हासिल की है ना, तो आप जो जाने वाले हैं वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से ना उनको मोटिवेट किया जाएगा, उनका मनोबल बढ़ाया जाएगा आने वाले गेम्स के लिए। तो इसके लिए ना एक शॉर्ट मूवीज जो है ना उसका मतलब सीरीज शुरू किया गया हल्ला बोल, जिसके अंदर 12 शॉर्ट मूवीज आपको दिखाई जाएंगी। सवाल ये है कि ये शुरू किसने किया है? ये शुरू किया है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, SAI, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसको शुरू किया है हंगझाऊ एशियन गेम्स और एशियन गेम्स के लिए मोटिवेट करने के लिए, ठीक है। 12 शॉर्ट मूवीज इसके अंदर दिखाई जाएंगी आने वाले हफ्तों के अंदर, ठीक है। जैसा आज आप हल्ला बोल पढ़ रहे हो ना, वैसा ही लास्ट टाइम भी हुआ है, एक बार हुआ था। ओलंपिक्स की आशा एक मूवी सीरीज चलाई गई थी, ओलंपिक्स की आशा, टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में हुए थे ना, ठीक है। 2020 वाले लेट हुए थे, 2021 में हुए थे, लेकिन थे तो 2020 के ओलंपिक्स ना, ठीक है, क्योंकि कोविड की वजह से नहीं हो पाए थे उस समय। तो उस समय भी ओलंपिक्स की आशा एक मूवी सीरीज चलाई गई थी ताकि ओलंपिक्स में जाने वालों को हम थोड़ा सा प्रेरणा दे सके, उनको सपोर्ट कर सके, उनको मोटिवेट कर सके, ठीक है जी। तो हल्ला बोल क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ, राइट। अगला सवाल है, हाल ही में हमारे सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। छोटा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है हमारे पास। नए चेयरपर्सन बने हैं हमारे संजय कुमार अग्रवाल। देखिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस और कस्टम्स क्या है, जहाँ पे हम लोग इनडायरेक्ट टैक्सेस और कस्टम्स को रिकवर करने के लिए काम करते हैं। ये पूरा का पूरा पैनल है इनका। देखिए इसमें कोई फिक्स टर्म नहीं होता कि संजय कुमार कितने सालों के लिए काम करेंगे, तो इनका फिक्स टर्म नहीं है, ठीक है। तो अभी अभी हाल ही में संजय कुमार अग्रवाल को जो है अपॉइंट किया गया है, चेयरपर्सन बनाया गया है। 1988 बैच के IRS ऑफिसर हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में है ये, ठीक है। तो ये जो है अब आ चुके हैं अपनी कुर्सी के ऊपर। तो संजय कुमार अग्रवाल अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन ध्यान में रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ऐसा हर कंट्री को करना चाहिए, है ना। ओके, किस कंट्री ने हाल ही में प्लान किया है कि स्मार्टफोन यूसेज बच्चों के लिए सिर्फ 2 घंटे कर दी जाएगी, ठीक है। तो चाइना ने ये काम किया है, जी जी, बिल्कुल हम सोच भी नहीं सकते लेकिन चाइना ने किया है, ठीक है। चाइना ने एक माइनर मोड इंट्रोड्यूस करने की बात की है सभी स्मार्टफोन बनाने वालों को, कि आगे से आपने एक माइनर मोड डालना है, ठीक है, जो कि रेस्ट्रिक्शंस एनेबल कर देगा। तो जो बच्चे 16 से 18 साल की उम्र के हैं वो सिर्फ 2 घंटे देखेंगे पूरे दिन में, और जो बच्चे 8 से 15 साल की उम्र में हैं वो 1 घंटा देखेंगे एक दिन में, और जो बच्चे 8 साल के अंडर हैं वो 40 मिनट जो है वो देख सकते हैं फोन, ठीक है। तो ऐसा कुछ चाइना ने किया है। तो मतलब हमारी, मतलब काफ़ी सारी कंट्रीज चलो कोई ना कोई मेजर्स लेती हैं, तो हाल ही में चाइना ने जो है वो 2 घंटे का लिमिट लगाया है, ठीक है। पहले भी इन्होंने कुछ लिमिट्स लगाए थे 2021 में, जिसमें इन्होंने स्मार्ट क्लासेस को थोड़ा सा रिड्यूस किया था कि एक दिन छोड़ के करवाई जाएंगी, इस तरीके से इन्होंने कहा था, ठीक है जी। तो ऐसा पहले भी हो चुका है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारे पास कि किस कंपनी ने हाल ही में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया है ग्रीन स्टैट हाइड्रोजन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ।
जो कि पोटेंशियल कोलैबोरेशन दिखाएगा किस चीज में, ग्रीन हाइड्रोजन में, ठीक है। ग्रीन स्टैट क्या है हमारे पास, कंपनी है, ठीक है जी। और एक और कंपनी है जिसने एमओयू साइन करना है, उसका आपने नाम बताना है, राइट। और ये जो हमारे पास ग्रीन हाइड्रोजन है, ग्रीन हाइड्रोजन जो है ये क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। फिलहाल हमारा ये सब जो काम किया है वो किसने किया है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ठीक है जी। इन्होंने जो है कंपनी ने एमओयू साइन किया है ग्रीन स्टैट टेक्नोलॉजी हाइड्रोजन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ, नेशनल हाइड्रोजन मिशन को प्रमोट करते हुए, ठीक है। अभी नेशनल हाइड्रोजन मिशन क्या है, देखिए हमें अपने देश के अंदर ना हाइड्रोजन बनानी है, और कैसी हाइड्रोजन बनानी है, ग्रीन हाइड्रोजन बनानी है। देखो ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है, जिस हाइड्रोजन के अंदर हमें पॉल्यूशन नहीं मिलेगा, उसकी क्रिएशन के समय पॉल्यूशन नहीं होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या होता है, जैसे पानी है ना, पानी में दो रॉड्स डाली हैं जिसको इलेक्ट्रोलाइजर कहते हैं, बिजली के माध्यम से ऑक्सीजन अलग हो जाएगा और पानी अलग हो जाएगा। आप लोग जानते हो ना, वाटर का फॉर्मूला H2O होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। ये जो हाइड्रोजन कलेक्ट होगा, इस हाइड्रोजन से हम लोग देखो हवाई जहाज भी चला सकते हैं, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, शिपिंग के लिए काम आ सकता है, विंड मिल्स चल सकते हैं, सोलर पावर एनर्जी चल सकती है, ठीक है। तो वो कोई भी ऐसी एनर्जी बेटा जहां से हम हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, और हाइड्रोजन निकालते समय कोई पोल्यूशन नहीं क्रिएट हो रहा, वो ग्रीन हाइड्रोजन है। और ग्रीन हाइड्रोजन हमारा फ्यूचर एजेंडा है कि हमें अपने इंडिया में कार्बन रिडक्शंस को अगर कम करना है तो ग्रीन हाइड्रोजन को अपने को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है जी। तो ये था न्यूज़, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ठीक है, एनसीपीसीआर कहते हैं इसको हम। इन्होंने हाल ही में ना एक एप्लीकेशन डेवलप की है जिसका नाम है मासी, MASAI। आप मैसी कह लो, मासी कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है, मासी से याद रखना इजी हो जाएगा, ठीक है। रियल टाइम मॉनिटरिंग करनी है चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस की, मतलब जो भी बच्चों को संभालने वाले इंस्टीट्यूशंस है ना, उनकी रियल टाइम मॉनिटरिंग हो जाएगी। मतलब इस एप्लीकेशन के थ्रू वो लोग काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी बातें जो हैं वो बता सकते हैं। बच्चों का डेटा अपलोड करना, कौन से बच्चे हैं, किस तरीके से बच्चे हैं, बच्चों की हेल्थ, बच्चों की इंश्योरेंस, बच्चे किसी बीमारी से तो नहीं जूझ रहे हैं, है ना। तो वो सारा काम होगा और इंस्पेक्शन भी हो जाएगा, ठीक है। तो पोर्टल मीन्स क्या होता है, वेबसाइट होता है ना, तो ऐसा पोर्टल इन्होंने लॉन्च किया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि एम का मतलब क्या है मासी में। एम का मतलब आपको साफ ही पता लग रहा होगा, मॉनिटरिंग है, ठीक है, मॉनिटर नहीं मॉनिटरिंग है। तो एम का मतलब क्या है, मॉनिटरिंग ऐप फॉर सीमलेस इंस्पेक्शन, ठीक है। जितनी मर्जी चाहो इंस्पेक्शन कर सकते हो, ऐसी एप्लीकेशन डाउनलोड बनाई गई है। इस मासी पोर्टल के साथ हम चाइल्ड केयर्स को, जो होम्स हैं, चाइल्ड केयर होम है, जो हमारे अनाथ आश्रम वगैरह हैं, उनके सभी चीज़ों को मॉनिटर कर सकते हैं कि कैसे बच्चों का ध्यान रख रहे हैं, ढंग से रख भी रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं, जो फंड आता है उसका कैसे यूज़ होता है, वो सारी बातें जो हैं यहाँ पे बताई जाती हैं, ठीक है। तो डेवलप किसने किया, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने, ये तो हम क्वेश्चन के अंदर ही पढ़ चुके हैं, ठीक है जी। तो ये हुआ क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, किस मिनिस्ट्री ने नया सवेरा नाम की एक स्कीम है उसको इम्प्लीमेंट किया है, जिसको हम फ्री कोचिंग एंड अलाइड स्कीम भी कह सकते हैं, ठीक है जी। फ्री कोचिंग देनी है, सिंपल सी बात तो ये है। तो बेटा ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने किया है, उन बच्चों को हेल्प करने के लिए, उन कैंडिडेट्स को हेल्प करने के लिए जो 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि सिख, जैन, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट एंड पारसी। वो किसी भी तरीके के एग्ज़ाम्स को जो है क्वालिफाई करना चाहते हैं, फिर चाहे वो एग्ज़ाम इंजीनियरिंग में होते हैं, मेडिकल में, मैनेजमेंट में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है, ठीक है। तो उसके लिए जो है इनकी मतलब कोचिंग सर्विसेज जो है वो शुरू की गई है, फ्री कोचिंग है, ठीक है। ये कोचिंग का पीरियड 3 मंथ से 2 साल का हो सकता है, ठीक है, कि 3 मंथ की कोचिंग है तो 3 की 2, 4 की है तो 4 की 2, मान लीजिए किसी ने कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सिर्फ क्लाउड कंप्यूटिंग सीखना है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखना है, तो भाई ये तो 6 6 महीने के कोर्सेज है ना, तो इसमें 6 महीने का फ्री असिस्टेंस मिलेगा, ठीक है। मेडिकल वालों को 2 2 साल लग जाते हैं, इंजीनियरिंग वालों को 2 2 साल लग जाते हैं, तो उसके लिए 2 साल का स्कीम है। तो इस तरीके से ना 3 से लेकर 2 साल तक का इसका पीरियड चलेगा। स्कीम का नाम अच्छा है, नया सवेरा, ठीक है, या फिर फ्री कोचिंग अलाइड सर्विसेज इसको कहा जाता है। 6 माइनॉरिटीज के लिए है, ध्यान में रखना है। और शुरू किसने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। आंसर क्या बना हमारा, ई ऑप्शन, ठीक है जी। चलते हैं आज के आखिरी सवाल की तरफ। आखिरी सवाल क्या है, हु हैज लॉन्च्ड पोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मॉड्यूल, ठीक है, किसने लॉन्च किया है पोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मॉड्यूल। और
किस प्रोजेक्ट के अंडर? अंडर सागर सेतु नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल। ठीक है, ये हमारा जो सागर सेतु प्रोजेक्ट है उसके अंदर जो है पोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मॉड्यूल जो है, पीएचओ मॉड्यूल जो है वो लॉन्च किया गया। देखो इसका बेनिफिट क्या है, इससे क्या होगा ना, डिजीज के ऊपर हम लोग देख रेख कर सकते हैं, सर्विलियंस कर सकते हैं, जांच रख सकते हैं, हेल्थ इंस्पेक्शन कर सकते हैं, क्वारंटीन मेजर्स देख सकते हैं जो सिटीजन्स या पोर्ट वर्कर्स वहां पे काम कर रहे हैं उन एरियाज में, जो कि समुद्री इलाकों में रह रहे हैं। सागर सेतु का मतलब क्या है बेटा? समुद्री इलाके में रहने वाले लोग। ठीक है, तो समुद्री इलाके में जो भी लोग रह रहे हैं उनके लिए मेजर्स बनाने हैं, उनकी हेल्थ के लिए ध्यान रखना है, तो पोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मॉड्यूल लॉन्च किया है। सवाल आता है कि इसको किया किसने है, तो ये हमारे पोर्ट्स एंड शिपिंग मिनिस्टर हैं सरबंदा सोनोवाल, इन्होंने किया है। ठीक है जी, तो ये थे हमारे आज के सवाल, इसका आंसर बना डी ऑप्शन। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर अगले सवालों के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।